या तो पुत्री मान लें, ये हमारी बेटी है, अथवा दूसरा भाव दूसरा संबंध मैया का। हम लोग आरती गाते हैं ना, ओम जय लक्ष्मी मैया, तो या तो माता जी का संबंध रखें अथवा बेटी का। अब प्रश्न उठता है कि लक्ष्मी जी से विवाह, रुक्मिणी जी से ठाकुर जी का विवाह हुआ, तो राधा रानी कौन है? राधा रानी भगवान से पृथक नहीं है। वर्णन है आत्मा दुराधिकातस्य तैव रमणाद। भगवान की आत्मा श्री राधा रानी है। जैसे बोलने में दो शब्द हैं, हम लोग कहते हैं देखो देखो समुद्र में कितनी प्यारी लहरें उठ रही हैं, तो क्या लहरें समुद्र से पृथक हैं, अलग हैं कि नहीं हैं? अलग तो नहीं है, पर बोलने में अलग लग रहे हैं कि ये समुद्र की लहर है। हम लोग कहते हैं देखो देखो सूर्य की किरणें कितनी प्यारी है, तो क्या किरणें सूर्य से पृथक हैं? अलग तो नहीं है। उसी प्रकार जैसे समुद्र की लहरें पृथक नहीं है, सूर्य की लहरें किरण पृथक नहीं है, ऐसे ही भगवान से राधा रानी पृथक नहीं है। परस्पर दो चकोर दो चकोर, देखने में पृथक हैं, वस्तुता अलग नहीं। और बिना राधा रानी के ठाकुर जी मिल भी गए तो बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि ठाकुर जी मिलें तो पहले राधा रानी मिलें, फिर ठाकुर जी। एक महात्मा जी गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, तो गोवर्धन की झाड़ियों में महात्मा की थोड़ी जटाएं बड़ी थीं, केस बड़े थे, तो झाड़ियों में उलझ गए। उनके साथ उनके शिष्य भी थे, तो जैसे झाड़ियों में केस उलझे तो एक शिष्य दौड़ करके आया, बोला गुरुजी आज्ञा हो तो मैं केसों को सुलझा दूं। गुरुजी ने कहा भैया एक बात बता, केसों को तूने उलझाया है? नहीं गुरुजी। तो बोले तू कैसे सुलझाएगा? जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। सेवक ने, शिष्य ने सोचा अब क्या करें, तो सब धीरे धीरे महाराज खिसकने लगे। वैसे के पास कौन रुके महाराज? एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महात्मा उसी झाड़ी में केसों को उलझाए बैठे रहे, खड़े रहे। भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। भगवान ने सोचा महात्मा बेचारा भूखा बैठा है, चल करके मैं ही इसके केसों को सुलझा दूं। भगवान आए, भगवान ने कहा बाबा मैंने ही आपके केसों को उलझाया है, कहो तो सुलझा दूं। महात्मा ने कहा भैया कौन हो? तो ठाकुर जी ने परिचय दिया, हम कृष्ण कन्हैया है। तो महात्मा ने कहा क्या प्रूफ है कि आप ही कन्हैया हो? भगवान को बड़ी हंसी आई। भगवान ने कहा भाई अब महाराज जी अपने होने का मैं क्या परिचय दूं, ऐसा क्या सबूत दूं कि आप विश्वास कर लो कि मैं ही ठाकुर हूं? महात्मा ने कहा यदि राधा रानी आकर के कह दें कि आप ही ठाकुर जी हो तो हम मान लेंगे। यदि किशोरी जी आए वो कह दें कि नहीं नहीं यही कृष्ण कन्हैया हैं, यही ठाकुर जी हैं, बिहारी जी हैं, तो हम मान लेंगे। भगवान सीधे गोलोक धाम गए, किशोरी जी से प्रार्थना करे चलिए महाराज। कहाँ? बोले हमारा प्रूफ देना है। वो महात्मा कह रहे हैं जब तक आप नहीं कहोगे तब तक वो मानेंगे नहीं। भगवान किशोरी जी को लेकर के आए। राधा रानी ने जब बताया कि बाबा यही बिहारी जी है, महात्मा ने कहा किशोरी जी वो तो हम पहले से जानते थे कि यही महात्मा हैं, ठाकुर जी यही हैं, पर यदि मैं ऐसा नहीं कहता तो मुझे आपके दर्शन नहीं मिलते। जब मैंने कहा कि आप आकर के कहेंगी तभी मानेंगे, तो जब ये गए आपको लेकर के आए तब आपका दर्शन हुआ। यदि मैं ऐसा नहीं कहता तो आपका दर्शन नहीं। इसलिए केवल ठाकुर प्राप्त होना ही कोई बड़ी बात नहीं है, पहले राधा रूपी तत्व को प्राप्त करें, इसके बाद कृष्ण तत्व को। हम लोगों की तो बात छोड़ें, काशी के महान विद्वान पंडित
मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, जिनकी काशी के विद्वानों में एक अलग ही छवि है। उन्होंने जब भगवान के लिए वृंदावन आकर के भगवान का दर्शन किया, बंसी विभूषित करा कह करके जिन्होंने भगवान की स्तुति करी, प्रेम से बोलिए राधे राधे। उन्होंने जब वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन किया, वेदांत के पंडित थे, तो लौट करके जब बनारस आए तो बनारस में कहते डोले, भैया हम तो पक्के वेदांती हैं, हम तो वेदांती हैं। तो बनारस के लोगों ने कहा, बाबा यहां तो सब जानते हैं कि आप वेदांती हो, फिर कहते क्यों डोल रहे हो कि हम वेदांती हैं। तो मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने कहा, अरे भैया आप लोग तो जानते हो कि हम वेदांती हैं, पर जब से हम वृंदावन गए हैं तो टेढ़ी टांग वाले ने हमारे चित्त को ऐसे चुरा लिया है कि हम ही को विश्वास नहीं हो रहा कि हम वेदांती हैं। ऐसे लग रहा है कहीं उसके एकदम उसके छवि को देख करके पागल बने डोलने लगे। कृष्णाद परम किमपि तत्व महम न जाने, और कृष्ण रूपी परम तत्व को मैं भी नहीं जान सका। तो जब ऐसे आचार्य लोग भगवान को नहीं समझ सके,